हेलो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल। बेरोजगारी और जॉब्स की कमी की चिंता आजकल हर युवक के दिमाग पे हावी हो रखी है। वैसे कहा जाए तो डर का माहौल है, जहां हम $5 ट्रिलियन के माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इस चमचमाती हुई इकोनॉमी में आपके लिए जगह है? आपके पास डिग्री है, स्किल्स है, मेहनत करने की तैयारी है, पर जॉब्स क्यों नहीं है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 एडिशन ऑफ इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ, बिना किसी बायस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा देखते हैं। फरवरी 2026 की PLFS की रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट की लेटेस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट है। कहते हैं कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% है। सुनने में अच्छा लगता है ना, 4.9%, मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोग बेरोजगार हैं। पर जब आप डीपर जाओगे, रियलिटी कुछ और है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब 15 से 29 साल के लोग, उनका रेट 14.8% है, मतलब 3 गुना ज्यादा। और अगर आप अर्बन यूथ है तो 18.3% रेट है। मतलब हर 5 या 6 में से एक यंग बंदा बेरोजगार है शहर में। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डाटा, जितनी ज्यादा एजुकेशन उतनी ज्यादा बेरोजगारी। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4% है और ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 29%। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। ये क्या मजाक है? और दोस्तों, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि ये डाटा अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाता। जीनियर ग्रेजुएट जोमेटो डिलीवरी कर रहा है, टेक्निकली एम्प्लॉयड है। MBA वाला पॉलिसी बेच रहा है, टेक्निकली एम्प्लॉयड है, पर क्या ये उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब्स हैं? नहीं। और एक और शॉकिंग नंबर, 67% अनएम्प्लॉयड यूथ इंडिया में अब ग्रेजुएट्स हैं। असली क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है? अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। द कॉर्पोरेट पैराडॉक्स। इंडिया की टॉप कंपनीज देखिए, रिलायंस, अडानी, टाटा। इनकी मार्केट कैप लाखों करोड़ में, रेवेन्यू थाउजेंड्स ऑफ करोड़, पर एम्प्लॉइज अडानी ग्रुप में 45,000 डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं। रिलायंस में 3.5 लाख, पेट्रोलियम टू रिटेल टोटल। कंपेयर करो इससे अमूल कॉर्पोरेटिव 36 लाख डेयरी फार्म को डायरेक्ट एम्प्लॉय करती है। लिज्जत पापड़ 45,000 वुमेन्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। देखिए डिफरेंस, बिग कॉर्पोरेटर्स, ऑटोमेशन, AI, मिनिमम एम्प्लॉइज। 1000 करोड़ का रेवेन्यू इक्वल्स टू 100 एम्प्लॉइज, सिर्फ 100 लोग। स्मॉल बिजनेस, ह्यूमन इंटेंसिव, 100 करोड़ रेवेन्यू इक्वल्स टू 1000 एम्प्लॉइज। पर सरकार किसको सपोर्ट करती है? बिग कॉर्पोरेट्स को। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 22% कर दिया। ट्रेजरी को 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ। 2026 में भी सेम रेट है। प्रॉमिस था कि टैक्स कम होने से इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। हुआ? डाटा देखो, पिछले 5 सालों में प्राइवेट सेक्टर की जॉब क्रिएशन स्लोएस्ट रही। पोस्ट लिबराइजेशन, अल्ट्रा कंपनीज ने ऑटोमेशन बढ़ा दिया, AI और मशीन से काम ले रहे हैं, लोगों से नहीं। अब सवाल ये है, अगर कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं दे रहे तो कौन देगा? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया का 90% वर्कफोर्स MSME और इनफॉर्मल सेक्टर्स में है। पर गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? इजी ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ बड़े दोस्तों के लिए। छोटे बिजनेस को लोन तक नहीं मिलता, लाइसेंस क्लियरेंस में महीने लग जाते हैं। GST कॉम्प्लेक्स है, मार्केट एक्सेस लिमिटेड है। रिजल्ट क्या होता है? छोटे बिजनेस फेल हो जाते हैं, जॉब्स क्रिएट नहीं होती। अब दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, एजुकेशन सिस्टम का स्कैम। हर साल इंडिया में 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस देते हैं, 10 लाख से ज्यादा नीट, 12 लाख से ज्यादा MBA। पर सीट्स लिमिटेड है, तो मेजॉरिटी कहाँ जाती है? प्राइवेट कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेज का बिजनेस मॉडल, फीस ले लो, डिग्री दे दो, प्लेसमेंट ऑप्शनल है। एग्जांपल्स देखो, BIT, मणिपाल जैसे कॉलेजेस 15 से 20 लाख, MBA कॉलेजेस 20 से 25 लाख, पर प्लेसमेंट 3 to 5 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी। मतलब 20 लाख इन्वेस्ट किया, 3 लाख की सैलरी, ROI कब मिलेगा? 7 से 8 साल बाद। और ये तब अगर जॉब लगी तो। क्योंकि रियलिटी ये है, आज इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 50 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, पर सिर्फ 28 लाख ग्रेजुएट्स लेवल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। 22 लाख का तो सरप्लस है, कहीं नहीं जाना इन्हें। और क्वालिटी, आउटडेटेड सिलेबस, AI और ML का जमाना है, और कॉलेजेस में अभी भी 2010 वाली थ्योरी पढ़ाई जा रही है। टॉप IITs में 15 से 20% फैकल्टी पोस्ट वेकेंट है। नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। थ्योरी तो बहुत है, पर हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप मिनिमल। रिजल्ट, आपके पास डिग्री है, अ पीस ऑफ पेपर, पर स्किल्स जो इंडस्ट्री चाहती है वो नहीं है। और फिर कंपनीज कहती है स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। भाई स्किल्ड कैसे होंगे? सिस्टम ही ब्रोकन है। अब कंपैरिजन देखो, जर्मनी में 60% यूथ वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक बनकर 50 से 80 हजार यूरो एनुअली कमा लेते हैं। इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग इंफीरियर, ऑप्शनल। बेटा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, यही प्रेशर है। पर रियलिटी में स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन फ्रेशर इंजीनियर से ज्यादा कमा लेता है। तो प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट भी, सिस्टम भी। बहुत लोग कहते हैं सरकारी नौकरी क्यों चाहिए?
प्राइवेट सेक्टर में जाओ। पर दोस्त, गवर्नमेंट को सरकार चलाने के लोगों की जरूरत होती है। करंट सिचुएशंस देखो, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास 40 से 50 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। पुलिस वो अंडरस्टाफ, कोर्ट्स में जज की कमी है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर्स की कमी है। अगर सरकार सिर्फ इन्हीं वैकेंसीज को भर दे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1 to 2% नीचे आ सकता है इंस्टेंटली। पर हो क्या रहा है, कॉस्ट कटिंग के नाम पर रिक्रूटमेंट डिले। एग्जाम्पल, रेलवे में 3 लाख वैकेंसीज है, सालों से रिक्रूटमेंट पेंडिंग पड़ा है। एसएससी एग्जाम डिले, स्टेट एग्जाम में डिले और कैंसिलेशन। क्यों? क्योंकि यही पैसा कॉर्पोरेट कट्स में लगा दिया गया। प्रायोरिटीज गलत हैं दोस्त। और ऊपर से जब सरकारी जॉब्स आती भी हैं तो करप्शन और पेपर लीक। 2022 से लेकर 2026 तक कितने एग्जाम स्कैंडल्स हुए आपने देखे। एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सब में फ्रॉड। यूथ मेहनत कर रहा है पर सिस्टम ही करप्ट है। अब एक नई प्रॉब्लम, गिग इकोनॉमी ट्रैप। आज के अनएम्प्लॉयमेंट डाटा एनालिसिस में एक बड़ा लूप होल है। जोमेटो डिलीवरी बॉय एम्प्लॉयड, ओला ड्राइवर एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर्स वर्कर्स एम्प्लॉयड। पर क्या इन्हें जॉब सिक्योरिटी है? हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, ईएसआई कुछ भी नहीं। ये गिग वर्कर्स हैं, आज काम है कल नहीं भी हो सकता। तो जब डेटा कहता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो रियलिटी क्या है? परमानेंट जॉब्स नहीं बढ़ रही, गिग जॉब्स बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 35.3% है। मतलब 65% वुमेन वर्कफोर्स में है ही नहीं। क्यों? सेफ्टी इश्यू, सोशल स्टिग्मा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जेंडर पे गैप और फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17.6%, मेल से कहीं ज्यादा। इंडिया जीडीपी में 28 लाख से ज्यादा लूज कर रहा है क्योंकि आधी पॉपुलेशन काम नहीं कर रही। थिंक अबाउट इट। दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं। जर्मनी 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट, यूएसए 3.7%, जापान 2.5%, इंडिया 4.9%। साउंड कंपेरेबल, राइट? डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी है, रिट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। और इंडिया में जॉब गई इक्वल्स टू सेविंग खत्म, लोन लेना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। और उनके यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यूएसए 8 to 9, जर्मनी 6 to 7, इंडिया में 14.8%, ओवरऑल 18.3% अर्बन यूथ, डबल से भी ज्यादा। तो भाई कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? मैं आपको 5 प्रैक्टिकल सोल्यूशंस बताता हूँ। गवर्नमेंट एक्शन, सरकार को इमीडिएटली सारी सरकारी नौकरीज भरनी चाहिए। रेगुलर एग्जाम्स और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पेपर लीक पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सोल्यूशन टू एमएसएमई सपोर्ट, बड़े कॉर्पोरेट्स को नहीं, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करो। इजी बैंक लो, सिंप्लीफाइड जीएसटी, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो। सोल्यूशन 3, एजुकेशन रिफॉर्म, कॉलेजेस को इंडस्ट्री से कनेक्ट करो। अपडेटेड सिलेबस, मैंडेटरी इंटर्नशिप, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, फैकल्टी हायरिंग। सोल्यूशन 4, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन को रिस्पेक्ट दो, जर्मन मॉडल फॉलो करो। आईआईटीज को अपग्रेड करो, स्किल इंडिया मिशन को स्ट्रेंथ करो। सोल्यूशन 5, डिजिटल स्किल्स। 2026 का जमाना डिजिटल है, एआई और एमएल ट्रेनिंग्स, डाटा साइंस कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग बूट कैंप्स, सरकार फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट चेंज करना होगा। नौकरी मिलेगी से स्किल बनाओ पे फोकस करो। अपने आप को नहीं हायर करेगी सिर्फ डिग्री देखकर। स्किल चाहिए, पोर्टफोलियो चाहिए। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठते हैं लेकिन रात को मायूसी के साथ सो जाते हैं। जीडीपी बढ़ रही है, अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, ग्रेट। पर जब तक जीडीपी हर घर में नौकरी नहीं लाएगी, जब तक हर थाली में खाना नहीं आएगा, तब तक विकास सिर्फ कागजों पर रहेगा। याद रखना, डेटा गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर सकती है पर रियलिटी चेंज नहीं होती। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% दिखती है पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14.8% है। अर्बन यूथ में 18.3% और 67% अनएम्प्लॉयड यूथ ग्रेजुएट्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर है। तो नेक्स्ट टाइम कोई पॉलिटिशियन बोले हमने करोड़ों में जॉब्स क्रिएट की, तो ये सवाल जरूर पूछना, कितनी परमानेंट जॉब्स, कितनी गिग जॉब्स, एवरेज सैलरी क्या है, जॉब सिक्योरिटी है? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपकी सिटी में बेरोजगारी का क्या हाल है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रियलिटी चेक के साथ। जय हिंद।